गगांतों की लाश पर हल्दी, चंदन तथा और भी कई प्रकार की जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया गया था, जिस वजह से उसका जिस्म गरम गरम नज़र आ रहा था। फिर उसके गर्म जिस्म पर कपड़े की पट्टियां बांधे जाने लगी। आधे घंटे बाद गगांतों की लाश पूरी तरह पट्टियों में बंधी पड़ी थी। फिर खंजर युक्त मुंह खुला नजर आ रहा था। उसके बाद गगांतों का 10 हाथ गहरी ताजी खुदी कब्र में पहुंचा दिया गया। करिंदे कब्र भरने लगे। शरीर उसका लोहे के भारी ताबूत में डाल दिया गया था, जो अब मट्टी तले छिपता जा रहा था। सेनापति जी, आपने गगांतो महाराज को मम्मी क्यों बनाया? ताकि भाग चुके गिंगो अगर इसे तलाशने आए तो एक बार फिर अपने आशियाने में जा सकें, ताकि कल को इतिहास वक्ताओं को खबर लगे कि तो इसकी सही सलामत लाश और इसके भीतर मौजूद गिंगो की लाशें देखकर इस नतीजे पर पहुंच सकें कि गिंगो का असली जनक यही था, असली जन्मदाता यही था। इसी जालिम के ही विषाणुओं से गिंगो उपजा था और उसका वजूद दुनिया में आज के युग में आया था। कब्र पाट दी गई। उसके बाद रानी लकुंती को भी अग्नि दे दी गई। अब इस जजीरे का एकमात्र बादशाह शिव नरेश था। चलो तेजक के पास चलते हैं, वो घोड़ा हमें खजाने की राह तक ले जाएगा, कहता शिव नरेश रोब भरी चाल चलता हवेली की तरफ निकला। किंच किंच, तभी कहीं से यह आवाज़ें आईं और 2 गिंगो एक साथ उछले और शिव नरेश पर चिपकते चले गए। नहीं, बचाओ! राजा शिव नरेश के हलक से हलाल होते सूअर जैसा स्वर निकला। फिर तो जैसे परलय ही आ गई। खच खच फच फच, उसके जिस्म में सुराख करते दोनों गिंगो उसके भीतर घुसते चले गए। कोई है? नहीं प्रभु, बचा मुझे! शिव नरेश अपना ही खून देखता उछलने लगा। सैनिक उसी पल भाग खड़े हुए। शिव नरेश ने मुंह खोलकर गिंगो बाहर निकालने का मंत्र बोला, पर गिंगो बाहर ना आए। वो उसे अंदर ही अंदर भंभोड़ते खसोटते चले गए। शिव नरेश की चीखें गूंजने लगी। गड़ गड़ गड़, तभी धरती कांपी, फिर दाएं बाएं कश्ती की तरह डगमगाई। फिर कहीं धरती में दरारें पड़ी और उसके कई टुकड़े नजर आए। सामने नजर आती हवेली रेत का महल बनती, फटती, जमीन में धंसती नजर आई। भूकंप! शिव नरेश के मुंह से आखिरी अल्फाज निकले और उसका शरीर नीचे की तरफ किसी गहरी खाई में खिरता चला गया। 2 पल पहले बना राजा मिट्टी में विलीन होने जा रहा था। अगले पल उस जजीरे पर जैसे हड़कंप आ गया। हर चीज़ अपनी जगह से उखड़कर इधर उधर लड़खड़ाने लगी। पत्थरों की हवेली में दरारें पड़ी, आवाज़ें गूंजी और मजबूत पिलर दाएं बाएं लहराने लगे। फिर तो जैसे सब कुछ तहस नहस होता चला गया। एक ज़मीन का कोई हिस्सा फटा और ज़मीन में गड़ा ताबूत एक ढलान पर लुढ़कता चला गया। गगांतों युक्त मजबूत ताबूत पता नहीं कहाँ का सफ़र कर रहा था, ढलान उतरता हुआ। एक ज़मीन की मिट्टी चीरते मिट्टी और खून में सने 2 गिंगो निकले और उस परले से घबराकर जहाँ जगह मिली भागने लगे। वो शिव नरेश में से निकले थे। 10 ही मिनटों में वहाँ सब कुछ मिट्टी में मिट्टी हुआ पड़ा था। क्या बंदा और क्या बंदे की जात! किंच 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 किंच, सिर्फ इस उजाड़ टापू पर 2 गिंगो ही नजर आ रहे थे। कुदरत की रचना ख़त्म करने की ख्वाहिश रखने वाले मानव शिव नरेश की जात ही कुदरत ने ख़त्म कर डाली थी। सिर्फ जिंदा थे तो उसके 2 गिंगो। तभी कहीं से पानी का झरना फूटा और दोनों गिंगो उसमें नहाते चले गए। अगले पल उनका सफ़ेद उजला रंग नजर आने लगा, हंस की तरह बेदाग। लंबी नीली चोंच, लपलपाती संतरी जीभ, उस हंस समान सफ़ेद जिस्म, दाएं बाएं किंच किंच की ध्वनि करते कुंडेदार दांत अभी भी यही कह रहे थे कि कुदरत की रचना सुंदर है, पर इस सुंदर रखने के तमन्नाई इंसान ही सुंदर नहीं है, इंसान ही सबसे बड़ा जानवर है। दोनों गिंगो आंखें मूंद कर ज़मीन पर लेट गए। उनका जिस्म धीरे धीरे लंबा होने लगा और ऊपरी सतह से हरे रंग का तेल निकलने लगा। देखते देखते वो 2-2 फुट लंबे हो गए। फिर वे अटखेलियाँ करने लगे, सहवास करने लगे।